श्री दुर्गा देव्यै नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं। बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय। प्यारे भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ भगवती आदि शक्ति श्री जगत माता दुर्गा जी को समर्पित माने गए हैं। नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 दिव्य रूपों का पूजन हम लोग करते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। माँ भगवती को प्रसन्न करने के अनेक उपाय हम लोग करते हैं। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ भगवती को उनका मनपसंद भोग लगा करके जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ भगवती श्री जगत जननी माता का दिव्य आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। प्रथम दिन माँ भगवती का जो है शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय के घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दूसरे दिन माँ भगवती के लिए ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस दिव्य रूप का पूजन करता है उसे तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प करते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ के लिए इस दिन शक्कर का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन माँ भगवती के दिव्य स्वरूप चंद्रघंटा के लिए समर्पित है। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा बना होने के कारण से माँ भगवती का नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे दिन नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का इस दिन भोग लगाया जाता है। चौथा दिन माँ दुर्गा के दिव्य रूप कूष्मांडा माता को समर्पित है। अपने उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती को इस दिन मालपुआ का भोग लगाया जाता है। 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। आदि शक्ति माँ दुर्गा स्कंद माता के रूप से जानी जाती हैं। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण से इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। इस दिन माँ भगवती को केले का भोग लगाया जाता है। छठवें दिन माँ भगवती के लिए कात्यायनी माता के रूप में पूजन किया जाता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया
उनका नाम पड़ा कात्यायनी। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर के समस्त भय को और संतापों से मुक्त होकर के खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। और 7वां दिन माँ भगवती के दिव्य स्वरूप कालरात्रि माँ को समर्पित है, जो सभी राक्षसों के लिए काल रूप बन करके आई। और माँ दुर्गा के इसी रूप की 7वें दिन नवरात्र में पूजा की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं समस्त प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। 8वां दिन माँ के दिव्य स्वरूप महागौरी का पूजन किया जाता है। आदि शक्ति दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें दिन की जाती है। नवरात्र में माँ ने काली रूप में आने के बाद में घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया, इसलिए महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है। माँ को हलवे का इस दिन भोग लगाया जाता है। और 9वां दिन माँ भगवती के दिव्य स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, जिनका नाम मात्र स्मरण करने से समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इस दिन माँ को खीर का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से माँ भगवती के 9 दिनों में 9 अलग अलग रूपों का हम लोग पूजन करते हैं। माँ भगवती अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय।